मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया। हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पे चौथा कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री को। इसलिए बोलते हैं घप 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 ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है, क्योंकि भारतीय टीम जब आएगी घप घप करके चली जाएगी। आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया। व्हाट वर यू थिंकिंग? इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं है, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहाँ पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए, आपने शॉट बीच में से खींच दिया। मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था, और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं, तो यार उसी तरफ कर लो, उसी तरफ खेल लो। स्किल और अवेयरनेस कब है ना, कभी शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ दें। मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग नहीं। सिस्टम बहुत खराब है, बड़ी तकलीफ है, सब बड़े परेशान हैं, और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स आपको इस स्टेज पे नजर आते हैं जब इतने वन साइडेड मुकाबले होते हैं। बट फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज हमें एम्बैरेस किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे, मैच भी ना आते ना। छोटा सा इतना बड़ा छक्का मारा। वही है ना कि बयानबाजी से बाहर निकले और क्रिकेट पर फोकस करें, बात तो वहीं आ जाती है ना। इतनी बकवास करते वो उस्मान तारिक जैसे आया जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, वो आके कह रहा था कि मैं मैच को मैं सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिता दूंगा, ये और वो फलाना। मतलब कहां से बच्चों की तरह हराया इंडिया ने हमें। लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना, 61 रन से हार गए। बच्चों की तरह तिलक वर्मा ने, रिंकू सिंह ने बॉलिंग करी है यार। पाकिस्तान की बैट्समैनों के लिए शर्म की बात है। इंसल्ट फील हो रही थी। सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए, अब आपसे प्रेशर खाना ही छोड़ गए। वो आते हैं, उनको पता है कि इन्होंने करना क्या है, वो प्लान पूरा होमवर्क करके आते हैं और ठक 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 वो पड़ी रेत की दीवार के साथ उड़ाते हुए चले जाते हैं आपको। यार वो ऐसा नहीं था यार पाकिस्तान कभी भी, जो आप लोगों ने बना दिया। इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी नहीं थी। भारत की जो टैलेंट है वो उसका मुकाबला है नहीं, अभी पाकिस्तान के साथ बनता नहीं, और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपनी आउट ऑफ द फील्ड जो चीजें थी इस दफा, वो कार्ड्स अपने खेले, सारी चीजें। अब सारा मसला आना था ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना था। अगर ये मैच पाकिस्तान सॉरी जीत भी जाता ना, तो फिर भी पाकिस्तान की और भारत की साइड का कोई मुकाबला होना नहीं था, यही रियलिटी है। अभी इस मैच से पहले भी 3 मैच ऊपर नीचे आपको हराए उन्होंने, जिसमें आपके जो थे प्लेयर्स को मौके मिलते रहे। गंदा खेला भारत वहां, फिर भी वो जीत गया। लेकिन कल के मैच में तो यार जो आप लोगों ने चीजें की हैं, आपने अभिषेक शर्मा, हमने बोला था 0 करेगा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन हमने साथ ये भी बोला था कि ईशान किशन को देख लेना। वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार मार के उसने जो है ना किधर बना दिया आपकी। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहाँ करनी। नंबर 1 टीम तो है इंडिया, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल लोग, भी कोई शक नहीं है। नहीं, मैं आज थोड़ा माफी के साथ जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर बदतमीजी वाले वर्ड निकल जाएं तो माफ कर देना भाई। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए हैं, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने उसी पिच पे मैच हो रहा है, और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं,
और क्या कहते हैं हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना उल्लू। किसने बोला पहले बॉलिंग करो? इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जितवाएगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30, 40, 50, 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता, एक टेलर मेड सिचुएशन थी। आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे। आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अगर आप 6 उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि 6 ओवर में चलो यार 40 से 45 रन करो, लेकिन विकेटें ना गिरने दो। 6 ओवर के बाद देखेंगे गेम को किस तरफ लेके जाना है। कुछ साथ थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छठे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। पाकिस्तान में टैलेंट है नहीं है, इस पे हम पहले आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सुनता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, हमें दिखता नहीं है। वासिफ भाई कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कोई मैच देख भी रहा हूँ ना टीवी पे और कोई खेल रहा हो, तो या तो मैं आपको फोन करता हूँ इसके बारे में, या कामी से पूछता हूँ कामी लड़का कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह आंखें हमें बता देती हैं। इसी टेबल पे मैंने, आपको याद है उस्मान तारिक का बोला था? जी बिल्कुल बोला था, पाकिस्तान टीम में ले लो, बिल्कुल बोला था, याद है? बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। तो वो आंखें तो लाई है सिलेक्टर्स। अच्छा चले आंखें और जजमेंट और ये तो एक आध प्लेयर का कभी कभार होता है, सही है। आपके टैलेंट प्लेयर का नहीं होता भाई, माफी, अब आपने बोल दिया। ये जो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान आपको नजर आ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बासित अली एंड कंपनी की जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें देखा था, इन्हें पिक करा था। 100% मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रैंडम किसी को आप पिक करके टीम में लाने वाला वो तो कभी कभार ही होता है ना। आपकी एक टैलेंट का एक रास्ता होना चाहिए। कामरान, मैं इस बात से अग्री नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में यही है कि 2-2, 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप गुजर गए, यही लड़के यही फेल हो रहे हैं, यही दोबारा आ रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? जी बिल्कुल सही कहा, इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में आपके पास प्लेयर्स ना मिले, ये ऐसा नहीं हो सकता। इस मुल्क में बड़ा टैलेंट है, बड़े प्लेयर्स हैं। देखो उनको बनाया जाता है सिस्टम के थ्रू,
आप उसको निखारते हैं, कैसे निखारते हैं, उनको प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं, आप एनवायरनमेंट बनाते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं, आपकी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है। आपके अंडर 19 के 3 डे मैचेस 4 डे मैचेस खत्म हो गए हैं। कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते? देखो हफीज, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो, और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू करते हैं। These guys already played more than 100 matches T20 for पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना, किसी भी टीम की सकलैन में ये कोर होती है ना, 6 से 8 प्लेयर, और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं, किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूँ जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles. They are not executing their skills. They are not developing their skills. मैंने इसीलिए पहले कहा कि हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ कि भी ये बात ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों 15 फरवरी को हुए भारत पाकिस्तान के मैच में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हराया, और दोस्तों उस मैच के जो हीरो रहे वो ईशान किशन रहे, जिन्होंने शानदार 77 रनों की पारी खेली, और इसी पारी के बदौलत भारत का स्कोर 20 ओवरों में 175 रन बन सका, और पाकिस्तान की टीम इस बड़े स्कोर को पीछा करने में नाकाम रही और महज 114 रन पर ही ऑल आउट हो गई पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम, और उसकी असली औकात सामने आ गई कि भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान टीम की औकात क्या है। अब दोस्तों उस मैच में एक ऐसी चीज हुई जिससे भाई पाकिस्तानी तो जले ही जले हैं, और साथ ही साथ दुनिया हार्दिक पांड्या का लोहा मान रही है, और साथ ही साथ कह रही है कि देखो भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो हार्दिक पांड्या जैसा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, जी हाँ दोस्तों ये वही साहिबजादा फरहान है जिन्होंने पिछले साल एशिया कप में 3 छक्के क्या जसप्रीत बुमराह को मार लिए, तो ये भैया पाकिस्तान के अंदर जाकर अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना डाली। अब आप सोचिए कि इनकी मानसिकता और सोच कैसी है। बहरहाल दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए साहिबजादा फरहान, तो उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करी। पिछले साल हुए दोस्तों एशिया कप को लेकर, जिसमें पाकिस्तान की टीम लगातार 3 बार भारतीय टीम से हारी, और इन्होंने कहा कि एशिया कप में हमने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, भारतीय टीम के साथ बहुत ही कांटे के मैच हुए, कोई भी एक तरफा मुकाबला नहीं रहा। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके चले गए। उसके बाद दोस्तों जब 15 फरवरी आई और भारत पाकिस्तान का मैच चालू हुआ, तब दोस्तों पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान के सामने थे दुनिया के T20 के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। उन्होंने अपने पहले ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाने दिया, और वही जब चौथी बॉल बाउंसर मारी तो भैया साहिबजादा फरहान उसे खेलने में असमर्थ रहे और कैच थमा बैठे। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दोस्तों जब हार्दिक पांड्या ने वो चौथी बॉल बाउंसर मारी और कैच उठा, तो हार्दिक पांड्या ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो कैच पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई, और वो लगातार साहिबजादा फरहान को घूरते रहे और मन में सोचते रहे कि जाओ भैया आप आउट हो चुके हो, आप जाके अपने देश में फिर से डॉक्यूमेंट्री बनाओ कि हार्दिक पांड्या ने तुम्हें 0 पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। और ये सारी चीजें स्टंप के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, और जब ये फुटेज दोस्तों दुनिया तक पहुंची, तब दुनिया ने हार्दिक पांड्या का लोहा माना कि भाई एटीट्यूड हो तो हार्दिक पांड्या जैसा। और यही वीडियो देखकर दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया में मानो खलबली मच गई है, और पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं, हैरान हैं, और अपनी ही टीम को कोस रहे हैं कि भारत से मैच बाइकआउट ही कर लेते तो बेहतर रहता। इस तरीके की फजीहत बेइज्जती लाइव नहीं हमें झेलनी पड़ती। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तानियों को अब इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो भारत के सामने होंगे तब इसी तरीके से उनकी बेइज्जती होती रहेगी लाइव। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।